समझना की बात। अब सबसे अगला हिस्सा देखो आयरिश के बारे में, आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड से हमारे सबसे पहले क्या चीज ली गई है? डीपीएसपी। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से ली गई है? आयरलैंड से। संविधान की भाग नंबर कौन सा है? भाग नंबर 4 में है, 4 में। और आर्टिकल आता है 36 से 51। जब आप 1 से लेकर 51 पढ़ोगे तो सारे याद होने चाहिए आपको, फ्रीक्वेंटली फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए, वो तो मैं कराई दूंगा 237 तक तो याद होगा, ये आपको याद रखने। इसके अलावा सुनना, राज्यसभा में कितने मेंबर? राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने? 12 मेंबर। कितने? 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। राज्यसभा में 12 सदस्य कौन नॉमिनेट करता है? आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस और सोशल वेलफेयर के बेसिस पे। अगर इसका आर्टिकल जानना हो तो आर्टिकल होता है 80। आर्टिकल होता है 80 और 80 में क्लॉज नंबर क्या होता है? यानी कि 80 का ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, क्लॉज 3, ठीक है, समझ बात। तो ये याद रखना। इसके अलावा प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? ये किस देश को देखकर बनाया हमने? वैसे प्रेसिडेंट के लिए अगर आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 54 और 55 होता है, ये दो आर्टिकल होते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल कौन से हैं? तो बता सकते हो ना? तो कौन से दो आर्टिकल बताओ? 54 और 55। समझ में आ गई बात आपको? अब सब छोटे छोटे संविधान आएंगे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये आपको याद रहे, थोड़ा सा इनके बारे में ज्यादा होता है बस, बाकी सबके बारे में छोटी छोटी लाइनें लिखी हुई है। देखो, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिखा हुआ है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। जो भी संविधान में नियम बने हुए, नियमों को पार करके आगे नहीं जाओगे आप। अगर उस नियम में देरी लिखी हुई है तो देरी से काम होगा। अगर उस नियम में लिखा हुआ है कि ये स्टेप उठाने होंगे आपको, देन आप जस्टिस आपको इस तरीके से मिलेगा, या ये एक्टिविटी इस तरीके से होगी, या ये प्रोसीजर ऐसे होगा, तो वो मानना पड़ेगा। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, जो लॉ कहता है उसके नियमों के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कहां से लिया? जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से। कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सशक्त केंद्र, एक मजबूत केंद्र की बात करता है, लेकिन ये कभी नहीं चाहता, यहां पर हमें बोलते हैं अर्ध संघात्मक, क्या बोलते हैं इसे? अर्ध संघात्मक शासन या सरकार, क्या बोलेंगे उसे? यानी कि पावर कैसे बटी हुई है? यहां पावर बांटने का तरीका है कि पावर केंद्र को भी मिली हुई है और पावर राज्य को भी मिली हुई है। तो पावर किससे बटी हुई है? केंद्र और राज्य दोनों बटी हुई है पावर। किसके पास ज्यादा पावर है? कंपैरेटिवली पावर तो इसके पास ही ज्यादा है केंद्र के पास, लेकिन राज्य के पास भी इंडिपेंडेंट होने की पावर है। इंडिपेंडेंट मतलब देश से अलग होने की नहीं, अपने अपने फैसले लेने की आजादी है इनके पास, ठीक है, याद रखना। रेसिडुअरी पावर, ये क्वेश्चन आया था कि इसका कानून कौन बनाता है? हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल, गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर का आर्टिकल बता सकते हो? 153 से शुरू होगा, 153, समझानी बात। 153 से गवर्नर का आर्टिकल शुरू हो जाएगा, तो आपको वो अलग से पढ़ना है बाद में, अभी ये तो शुरुआत है बस, ठीक है। तो गवर्नर है, और ये तो क्या लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट की परामर्शदात्री शक्ति, एडवाइजरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, या जज होते हैं जो, ठीक है, न्यायमूर्ति होते हैं जो, वो क्या करते हैं कि वो जब भी प्रेसिडेंट को सलाह चाहिए होती है तो वो सलाह दे सकते हैं। और आर्टिकल कौन सा लागू होता है इधर? मतलब 143, आर्टिकल 143 में परामर्शदात्री शक्ति लिखी हुई है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल है जो मेंशन हो रहे हैं, समझ रही बात। तो कनाडा भी हो गया आपका। अब इसके बाद कौन सा आएगा वो आपको याद रखना है? ऑस्ट्रेलिया। कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहां से ली? ऑस्ट्रेलिया से, तो कॉमन बात है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, आजादी, व्यापार, ठीक है, याद रखना। और ये याद रख लेना, ठीक है। संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन सा आर्टिकल में? 108 आर्टिकल में। कौन सा आर्टिकल है? तो कौन सा आर्टिकल है जहां पर ज्वाइंट सिटिंग की बात हुई है? 108। इन बातों बातों में